हमारा गैलेक्सी लगभग 100,000 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। यह अद्वितीय संज्ञान हमें आकाश के विशाल महाकाश में विचार करने पर मजबूर करता है। मनुष्य के पहले रेडियो संकेत जो प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं, केवल 1 करोड़वें हिस्से के तारे की जनसंख्या को छू सकते हैं। आज कॉस्मिक स्पीड लिमिट जैसे नियम हमारे लिए बंधन डालते हैं और हमें हमारी रोचकता की सीमाओं से अवगत कराते हैं। लेकिन इस कठिनाई के बीच क्या कोई ऐसा उपाय है जो इस व्यवस्था को चुनौती दे सके? क्या हम उन निराशाओं को पार कर सकते हैं और किसी दिन उस कॉस्मिक स्पीड लिमिट को तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं? FTL यात्रा का संकट हमें खुद के अस्तित्व और संभावनाओं पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। बचपन से जब हमारी आंखें टिमटिमाते सितारों पर होती थीं, तब हम दूर के ग्रहों की यात्रा, अंतरिक्ष के अद्भुत दृश्यों का अन्वेषण और नए जीवन के साथ संपर्क का सपना देखते थे। यह एक तरह का क्रूर मजाक है कि हमारे सामने अद्भुत ब्रह्मांड हैं, मगर हम प्रकाश की गति के बंधनों में कैद हैं। इसके बावजूद अंतरिक्ष की इस यात्रा को संभव बनाना मानवता की सबसे बड़ी चुनौती में से एक हो गया है। मानवता ने हमेशा नियमों को चुनौती दी है, विशेषकर आइंस्टीन की कॉस्मिक स्पीड लिमिट के संदर्भ में। हालांकि जब भी हम FTL यात्रा की बात करते हैं, हम कई सवालों का सामना करते हैं। आज भी हमारे पास इसकी वास्तविकता के लिए ठोस आधार नहीं है, लेकिन भौतिकविद निरंतर ज्ञान के नए धागे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल्पना की है कि क्या संभव है कि अंतरिक्ष स्वयं फैल सकता है, जिससे हम अन्य स्थानों पर पहुंच सकें। एक आदर्श उदाहरण अल्कुबियर ड्राइव है, जो एक सिद्धांत के रूप में सामने आया है, जो यह दर्शाता है कि FTL यात्रा को संभव बनाया जा सकता है। अंकुरित कल्पनाओं के पीछे की शक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यदि कोई ऐसा यंत्र बना सके जो अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सके, तो कल्पना करें कि हम कितनी तेजी से यात्रा कर सकते हैं। हालांकि व्यावहारिक चुनौतियां हैं, जैसे आवश्यक ऊर्जा और विशेष पदार्थ के मुद्दे, लेकिन क्या ये केवल इंजीनियरिंग के प्रश्न नहीं हैं? यह अति रोमांचक है कि जब हम सर्वोच्च पारस्परिकता और खोज का सामना करते हैं, तो मनुष्य उन सीमाओं को ध्वस्त करने के लिए हमेशा तात्पर्य रखते हैं। हमारा सफर यहीं समाप्त नहीं होता, यह केवल एक प्रारंभ है। फिर भी और भी बहुत कुछ ध्यान में रखना है। अल्कुबियर ड्राइव में क्वांटम प्रभावों को शामिल करना एक नई परत की जटिलता प्रस्तुत करता है। 2009 में शोधकर्ता फिनाजिजरी ने दिखाया कि वार्प ड्राइव बुलबुला इसके अंदर तेजी से बढ़ते हॉकिंग विकिरण का निर्माण कर सकता है, जो किसी भी चालक दल के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन सकता है। यह तथ्य न केवल वार्प ड्राइव के संभावित संचालन के बारे में चिंताएं उठाता है, बल्कि यह भी कि यह बुलबुले को अस्थिर करने का जोखिम पैदा करता है। हमारे पास अभी तक क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का एक स्पष्ट सिद्धांत नहीं है, और अल्कुबियर ड्राइव सामान्य सापेक्षता पर आधारित है। ये क्वांटम चिंताएं केवल वार्प ड्राइव के लिए नहीं हैं। वर्महोल्स जैसी अन्य FTL विधियां भी इसी तरह के समीकरणों से गुजरती हैं। इन संभावनाओं को समझने के लिए हमें उन बुनियादी प्राकृतिक नियमों की गहराई में जाना होगा जो उनके अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि विचारधाराएं और खोजें कभी समाप्त नहीं होती। टैकियंस, क्रेजिनिक ऑप ट्यूब्स और क्वांटम टनलिंग जैसे सिद्धांतों ने वैज्ञानिकों को संभावनाओं के एक नए संयोजन पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। अल्कुबियर मीट्रिक को ऊर्जा की आवश्यकताओं को कम करने के लिए कई बार संशोधित किया गया है, और इसमें अनेक अनन्य संभावनाएं शामिल की जा सकती हैं। तो क्या इस विचार के भीतर हमारी निराशा छिपी हुई है? यह सच है कि हम FTL को पूरी तरह असंभव नहीं ठहरा सकते, विशेष रूप से उन मुद्दों को देखकर जो हमें विवश करते हैं। दूसरी ओर FTL यात्रा का सपना जीवित रहता है। वैज्ञानिक मानसिकता को स्पष्टता की आवश्यकता होती है, लेकिन यही वह जगह है जहां उत्साहिता और अज्ञात एक साथ मिलते हैं। हम स्पष्टता की खोज में रहते हैं,
लेकिन जब भी FTL समय यात्रा की बात आती है तो जानकारी अधिक जटिल होती है। कारण प्रवर्तन की जटिलताएं हम सभी के लिए स्पष्ट नहीं होती। यह केवल FTL संदेश प्रणालियों के साथ भी हो सकता है, जिससे खोजों की यात्रा अधिक गहन और चुनौतीपूर्ण बन जाती है। इस चर्चा में कुछ समय बिताना वाकई मूल्यवान है, क्योंकि इसके परिणाम वास्तव में गहरे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्यों की इस यात्रा की शुरुआत अभी हुई है, और अनिवार्य रूप से हम जो जानने की कोशिश कर रहे हैं वो जटिल और आश्चर्यजनक है।